हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के ना जो क्वेश्चंस हैं उनके फिर से आंसर देने के लिए आ गई हूँ। कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, एक वीडियो डाला था जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और उसमें मैंने अपने सब्सक्राइबरों के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करी थी। मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को मेरे जो आंसर थे वो कैसे लगे कैसे नहीं लगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने अब इस 1 साल में यूट्यूब पर करा है या देखा है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसके बाद भी मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबरों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिनके मैं आंसर दूंगी, और मेरे पिछले कुछ व्लॉग्स हैं उन पे भी मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टा पे भी क्वेश्चन करे हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, बट वो इंस्टा पे मुझसे बात करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं इंस्टा पे हर किसी को इस तरीके से जवाब नहीं दे सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक ही सब्सक्राइबर को जवाब ना देके आप सबको उन सब चीज़ों का जवाब दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से फेस टू फेस बात कैसे करूँ। कभी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए या फिर ये आप समझ सकते हैं, मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं आप लोगों के पहले तो क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के साथ धीरे धीरे उन क्वेश्चंस के आंसर देती रहूँ। और आप लोगों को अगर मुझसे और भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी मन में सवाल चल रहे हैं मैं उन सारे सवालों के जवाब दूँ। बहुत सारी मेरी सिस्टर्स हैं एंड ब्रदर हैं और मेरे आंटी अंकल हैं, मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं जो कि शायद मैं अभी तक मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप लोगों के भाई, आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग जानना चाहते हो मेरे बारे में, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे आंसर देने चाहिए, और देखिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी जो मुझे लगता है कि यहाँ मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने में कंफर्टेबल हूँ। और बाकी जो आप लोग आप समझ सकते हैं, देखो मैं भी एक फैमिली, मेरी भी फैमिली है, मायके की भी ससुराल की भी, तो आप समझ सकते हैं मैं हर चीज़ का सोच समझ के ही जवाब दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे सवाल करना मुझसे कि मैं उन आंसर को देने में कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हम जो कल वीडियो डाली थी उस पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने सवाल किए हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं हम। आरती मोनू ब्लॉग, उन्होंने मुझसे पूछा है दी वीडियो कैमरे से भी बनती है। हाँ जी डियर, कैमरे से भी बनती है वीडियो, बट हम लोग ज़्यादातर लोग ना जो है वो फ़ोन से ही बनाते हैं। कैमरे से जो बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं, जो जिनको बहुत अच्छा आप समझ सकते हैं, उन बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं, वही लोग कैमरे से शूट करते हैं। कैमरे से शूट करने का मतलब होता है कि आप लोगों के पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब आप कैमरे से शूट करेंगे। लेकिन जब हम मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल में ही हम लोग वीडियो बना के और किसी ऐप से उसको एडिट करके उसको हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन कैमरे के साथ ऐसा नहीं होता है। जितना मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये आरती मोनू का ही दूसरा सवाल है कि दी व्लॉग चैनल हम कैसे बनाएं। तो डियर, व्लॉग चैनल बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निकल चैनल हैंगे, आप वहां से जान सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप टेक्निकल चैनल के जो वीडियोस देखेंगे ना तो आपको वहां से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसको देख देख के स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो आपका जो व्लॉग चैनल है वो अच्छे से बन जाएगा। और शायद मैं इतने अच्छे तरीके से ना बताऊं जितने अच्छे तरीके से आपको टेक्निकल चैनल बता सकते हैं। दूसरा है राही साहू, दीदी काइंड मास्टर या पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिटिंग करते समय फीस पे करना पड़ता है। तो डियर, काइंड मास्टर से वैसे कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर आप कोई अदर ऐप लेते हो या फिर कोई न्यू म्यूजिक लेते हो तो उसमें आपको फीस पे करने पड़ती है, लेकिन हम लोग फीस पे नहीं करते हैं। भाई, हमारी इतनी इनकम नहीं है जो हम फीस पे करें, तो मैंने तो अभी तक कोई फीस पे नहीं करी है, मैं ऐसे ही वीडियो एडिटिंग करती हूँ। हाँ, ये है कि अगर आप काइंड मास्टर में फीस पे करोगे तो जो सामने लोगो आता है वो नहीं आएगा, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम छोटे यूट्यूबर्स हैं तो हम अपना ऐसे ही काम चला लेते हैं। और एक है प्रजापति जी, सिर्फ प्रजापति जी लिखा हुआ है, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि दी आप अपनी शादी से रिलेटेड कुछ सवाल हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। कि जो भैया थे प्रजापति जी, मुझे नहीं पता कि आप लड़की हैं या लड़का है, मुझे नहीं पता।
तो वो ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि दी आपका जो भैया के साथ बाउंडेशन थी वो कैसी थी। तो डियर, मेरी जो भैया के साथ बाउंडेशन थी वो बहुत अच्छी थी और वो नेचर वाइज काफ़ी अच्छे थे। देखो, हमारी जो मैरिज थी वो अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज और लव मैरिज में ना बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि लव मैरिज में ना जो लड़का लड़की हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, या फिर आपकी इंगेजमेंट होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो आप एक दूसरे को जान पाते हो, और शायद एक दूसरे की पसंद नापसंद ये सब चीज़ें आप जान पाते हो। लेकिन मेरी जो थी वो अरेंज मैरिज थी। तो मैंने कभी जब मेरी क्या कहते हैं एंगेजमेंट हुई थी, गोद भराई हुई थी, जब मेरी 2007 में जनवरी में गोद भराई हुई थी। 26 जनवरी को मेरी गोद भराई हुई थी और अप्रैल में मेरी शादी हो गई थी। तो इन 3-4 जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में हम लोगों में कभी ना कोई बात हुई थी फ़ोन पे, ना हम कभी मिले थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी कौन किसको जान सकता है। और शादी के बाद भी ऐसा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ना बहुत कम रहे हैं। कम रहने का मतलब ये था कि मैंने आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बता रखी है कि मेरी जो मम्मी थी वो नहीं थी, और जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उस टाइम पे वो 10th क्लास में आई थी, 9th 10th में। तो उसके पेपर वगैरह चलते थे ना, तो मुझे इस मतलब इस प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे बार बार घर जाना पड़ता था। बार बार क्या, मेरी शादी के बाद एक बार मतलब जो हमारा घर था वो बना था, तो 1-2 महीने के लिए पापा मुझे लेके गए थे, लेकिन घर बनने में कम से कम 4-5 महीने लग गए थे। तो मुझे 4-5 महीने वहाँ पे रहना पड़ा था। आप लोगों को पता है कि मैं भी अपने घर में बड़ी थी और मम्मी भी नहीं थी, तो मैं पापा से भी नहीं बोल सकती थी कि भाई मुझे घर छोड़ के आओ, और मैं यहाँ जो मेरे हस्बैंड थे वो भी नहीं बोल सकते थे। आप समझ सकते हो, जो बड़ा है, जो घर में बड़ा होता है ना, तो वो बहुत सोच समझ कर बातें करता है कि मतलब हम अपने मम्मी पापा से इस तरीके की बात करें या ना करें। और अगर मेरी मम्मी होती तो शायद वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचती। तो आप सोचिए कि मेरी शादी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 साल हुए थे। 3 साल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि बहुत बार ऐसा होता था कि मैं घर जाती थी, अगर 2 दिन के लिए गई हूँ, तो पापा ने 1 हफ़्ते के लिए रोक लिया। मैं मना भी नहीं कर सकती थी। आप समझ सकते हो ना कि जब मम्मी नहीं होती है ना घर में, मम्मी ना होने के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम अपने पापा से शेयर नहीं कर सकते। मेरी जो सिस्टर हैं वो देखो इस चीज़ को समझ सकती हैं। हस्बैंड अगर हमसे कुछ कहते हैं तो हम उनसे उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, लेकिन अपने पापा से हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं। तो नेचर वाइज़ वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। शायद ही मैं कह रही हूँ कि उनके जैसा शायद घर में कोई नहीं होगा। वो नेचर वाइज़ बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। और मेरी शादी ना थोड़ा-सा कम एज में हुई थी ना, तो वो मुझे चिढ़ाते बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब मैं इनसे क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। देखो, मैं इन सब चीज़ों को रोके नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो मेरी जो लाइफ़ के ना बहुत अच्छे मोमेंट थे, तो मैं इनको हँस के ही बताऊँगी आपको। कभी-कभी इन मोमेंट्स को मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये थी, जब वो मुझे चिढ़ाते थे ना, मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। एक तो थोड़ा-सा कम एज थी, थोड़ा-सा उस टाइम पे क्या कहते हैं उसको, अल्लड़पना बोलते हैं, या फिर आप कुछ भी समझ लीजिए, समझदारी बिल्कुल भी नहीं थी। और देखो, हमारी मम्मी नहीं थी, तो एक हस्बैंड वाइफ की जो नोक-झोंक होती है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। घर में सबसे बड़ी मैं थी, और हमारे देखो कोई भाई-भाभी भी नहीं था। और पापा मुझे ना कभी भी ज़्यादा जैसे कि हम पड़ोस वगैरह में होते हैं, कभी भी कहीं ज़्यादा बैठने-उठने नहीं देते थे। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ना बहुत कम नॉलेज थी, और मेरी शादी भी जल्दी हो गई। और इन सब चीज़ों के बारे में जब हम किसी के पास अपने घर में मम्मी-पापा की थोड़ी बहुत नोक-झोंक देखते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। लेकिन हाँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ये मुझे पता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं कभी-कभी याद करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है किरण वादा वादा जी लिखा हुआ है, किरण वादा जी। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि दी आप भैया के साथ मतलब कहाँ-कहाँ घूमने गए? तो डियर, मैं उनके साथ कभी भी कहीं घूमने नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरी शादी 2007 में हुई थी, और 2010 में वो मतलब चले गए थे। 2010 में जुलाई में चले गए थे, और 2007 में मेरी अप्रैल में शादी हुई थी। तो शादी होने के बाद सबसे मेन बात तो ये है कि शादी होने के बाद मेरे जल्दी-जल्दी में ना 2 मिसकैरेज हुए थे। और मिसकैरेज
होने के बाद मेरी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद जो परी है वो परी आई थी, परी भी ट्रीटमेंट से हुई थी। जब परी मेरे पेट में आई थी तो उसके बाद ना मेरे ना इंजेक्शन लगा करते थे, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो और शादी के बाद हमें कहीं घूमने जाने का कभी कोई मौका नहीं मिला। और फिर जब बच्चे वगैरह हो जाते हैं, आप लोग समझ सकते हो, बच्चे होने के बाद फिर एक जो हाउसवाइफ होती है या एक लेडी होती है वो बच्चों की देख रेख में ही लग जाती है। घर के काम हो गए, देख रेख हो गई, इन्हीं सब चीज़ों में लग जाती है। और उस टाइम का जो टाइम था ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। शायद हमारे जो इन लॉज थे वो इतने ओपन माइंड भी नहीं थे कि हम लोग कहीं जाएं घूमने, और शायद उस टाइम पे इतना होता भी नहीं था। मैं अपने हस्बैंड के साथ ना सच बता रही हूँ, कभी कहीं मंदिर या फिर कभी अकेले खाना खाने कभी भी नहीं गई हूँ, ना शादी से पहले ना ही शादी के बाद। और मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बताऊंगी कि मैंने कभी शादी के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ ना बहुत कम बार ऐसा हुआ हो कि हमने एक साथ बैठ के खाना खाया हो। क्योंकि जब वो खाना खाते थे तो वो पापा वगैरह के साथ खाना खाते थे, और मैं थी तो मैं अपनी सासू माँ के साथ खाना खाती थी। कहते ना टाइम का कुछ पता नहीं होता है, तो मैंने उनके साथ ना जो टाइम है वो बहुत कम बिताया है, लेकिन जितना भी बिताया है मेरे लिए वही बहुत है। और बस उन्हीं कुछ कम टाइम में ना मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। उन्हीं यादों को याद करके मैं इतने साल मैंने उनके बिना यहाँ पे बिता दिए हैं। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने इतने सारे सवाल पूछ रखे हैं। मैं सोचती हूँ कि इन सवालों के जब जवाब दूंगी ना, मैं अपने जो इमोशंस है ना वो उनको कैसे कंट्रोल करूँगी, लेकिन स्ट्रांग होके मुझे आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देने हैं। क्योंकि देखो, ये जाना आना तो देखो हर किसी के साथ हैगा। कोई यहाँ पे कहते हैं ना परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं आया है। मुझे भी नहीं पता कि मेरी जो लाइफ है वो कब तक है कब तक नहीं है। तो ये है कि मुझे जो मेरी लाइफ के अच्छे अच्छे मोमेंट थे आप लोगों के साथ मैं खुशी खुशी शेयर करूँगी। और शायद मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों को इससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिले कि देखो आप लोगों ने तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा टाइम व्यतीत किया होगा, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ ना शायद मुश्किल से 1 या 1.5 साल अच्छे से बिताया होगा शायद। और ना ही कभी उनके साथ कभी कहीं घूमने गई कि हमें कभी थोड़ा सा अकेला टाइम मिल जाए जो हम अकेला टाइम एक व्यतीत करें, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो भी मेरे साथ टाइम उनका उनका और मेरा बीता है वो अच्छा था, और सच में नेचर वाइज वो बहुत अच्छे थे। मैं यही चाहूँगी कि अगले जन्म में भी वो मुझे मिले, लेकिन ये बोलूँगी कि अगले जन्म में मैं उनसे पहले जाऊँ और बहुत लंबा टाइम लेके आएँ वो मेरे लिए, और इस तरीके से मुझे धोखा देके ना जाएँ। तो आप लोगों के आज 2-3 सवालों के मैंने जो जवाब हैं वो दे दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप लोग मुझसे और कमेंट करके पूछते रहना। काफ़ी सारे जो मैंने कमेंट्स हैं वो लिख रखे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन में से नहीं देख सकती हूँ, और मेरी जो भूलने की आदत है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ, मैं चीज़ें भी भूल जाती हूँ, और मैं कुछ अगर कोई कमेंट करता है तो मैं उनको भी भूल जाती हूँ। तो मैं एक खाली टाइम में मैंने एक पेज पे बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के उतार लिए हैं, तो मैं धीरे-धीरे करके सब कमेंट्स के जवाब दूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हों आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के सवालों के जो जवाब हैं वो देती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।